नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली से पत्थर ने कैसे पूरी दुनिया बदल दी? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। हमारे पूर्वजों के उस सफर की कहानी जहां पत्थर के एक टुकड़े से इनोवेशन की शुरुआत हुई, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। तो सवाल यही उठता है कि हम एक सादे से पत्थर को इंसानियत की कहानी में कैसे बदल देते हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये सुराग है। एक तरह से ये अतीत की वो चाबियां हैं जो बताती हैं कि हमारे पूर्वज कैसे सोचते थे, कैसे जीते थे और कैसे उन्होंने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें आज हम रहते हैं। तो इस शानदार सफर को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि इतिहासकार अतीत के सुराग कैसे पढ़ते हैं। फिर चलेंगे 10 लाख साल पीछे। उसके बाद देखेंगे वो मोड़, वो पुल जिसने एक नई दुनिया को जोड़ा। और आखिर में बात होगी उस क्रांति की जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो लिखी कैसे गई है। और जब बात इतिहास की हो, तो ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि सबूत कैसे और क्या मिले हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो जमाना है जिसका कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। सोचिए, ये एक जासूसी के काम जैसा है। आपको एक पूरी सभ्यता की कहानी सिर्फ उनके छोड़े हुए सामान जैसे पत्थर के औजार, हड्डियां या गुफाओं में बने चित्रों से जोड़नी है। वाकई में एक बहुत बड़ी पहेली है ये। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हमारे पास हड़प्पा सभ्यता जैसी संस्कृतियों के सबूत हैं। हमें पता है कि उनके पास लिखने की कला थी। बस एक ही दिक्कत है, हम आज तक उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हाथ में एक बंद डायरी हो जिसके अंदर के राज हम जानते हैं पर ताला नहीं खोल पा रहे हैं। वैदिक संस्कृति को भी इसी दौर में रखा जाता है। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल। इसकी शुरुआत वैदिक काल के बाद से होती है और ये आज तक चल रहा है। यहाँ हमारे पास पुरातात्विक सबूत भी हैं और ऐसे लिखित रिकॉर्ड भी हैं जिन्हें पढ़ा जा चुका है। मतलब अब हमें अतीत की एक काफी साफ तस्वीर मिल जाती है। तो आप जब टाइमलाइन की समझ बन गई है, तो चलिए सीधे चलते हैं मानव इतिहास के सबसे लंबे चैप्टर में, पुरापाषाण काल या ओल्ड स्टोन एज। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जो करीब 2.5 मिलियन साल तक चला। आप सोच सकते हैं, इंसानियत की पूरी कहानी का 99% हिस्सा इसी एक युग में सिमटा हुआ है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि मानव अस्तित्व कितना लंबा रहा है। इस पूरे वक्त में हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे। मतलब जिंदगी हमेशा भोजन और ठिकाने की तलाश में गुजरती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय में भी चीजें रुकी वहीं थी। लगातार बदलाव हो रहे थे, नए नए इनोवेशंस हो रहे थे। और अब आते हैं टेक्नोलॉजी की पहली बड़ी छलांग पर। निम्न पुरापाषाण काल में औजार बड़े और भारी होते थे, जिन्हें कोर टूल्स कहते हैं। लेकिन मध्य पुरापाषाण तक आते आते उन्होंने कमाल की नई तकनीक सीख ली। वो एक बड़े पत्थर से पतले और धारदार टुकड़े निकालने लगे, जिन्हें फ्लेक टूल्स कहा जाता है। ये छोटे थे, हल्के थे और कहीं ज्यादा काम के थे। ये बदलाव इतना बड़ा था कि मशहूर भारतीय पुरातत्वविद H.D. सांकलिया ने इस दौर को फ्लेक कल्चर का नाम दिया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब हम उच्च पुरापाषाण काल में पहुंचते हैं, तो औजार और भी बेहतर हो जाते हैं। अब ब्लेड टूल्स का जमाना था। इन्हें आप आज के चाकू या भाले की नोक जैसा समझ सकते हैं। ये हल्के औजार हमारे पूर्वजों को और भी फुर्तीला और बेहतर शिकारी बनाते थे। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, औजार छोटे, पैने और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते गए। तो सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? जवाब है इन जगहों से। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली पुरातात्विक साइट से। उत्तर में सोहन नदी घाटी हो, मध्य भारत में भीमबेटका हो या फिर दक्षिण में कुरनूल की गुफाएं। ये वो जगह हैं जहां हमारे पूर्वजों ने अपने सुराग छोड़े हैं। ये एक तरह के टाइम कैप्सूल्स हैं। चलिए, अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। और ये सिर्फ एक और दौर नहीं था, बल्कि ये एक पुल था। एक ऐसा पुल जो जीने के पुराने तरीकों को एक बिल्कुल नई दुनिया से जोड़ रहा था। भले ही ये दौर सिर्फ 6000 साल तक चला, जो पुरापाषाण के मुकाबले पलक झपकने जैसा है, लेकिन इसी दौर में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। पशुपालन की शुरुआत हुई।
ये एक जबरदस्त छलांग थी। पहली बार इंसान सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें पाल भी रहे थे। यहीं से कृषि क्रांति की जमीन तैयार होनी शुरू हुई। और ये हमें ले आता है नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज में। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक अगला पड़ाव नहीं था, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ था। असल में इस दौर में हुए बदलाव इतने जबरदस्त थे कि मशहूर पुरातत्वविद वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे एक नाम दिया जो आज तक इस्तेमाल होता है, नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, ये सचमुच एक क्रांति थी जिसने इंसान होने के मायने ही बदल दिए। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ एक गेम चेंजिंग आइडिया से, व्यवस्थित खेती। जैसे ही इंसानों ने फसलें उगाना सीख लिया, बस फिर एक के बाद एक बदलाव आते गए, जैसे डोमिनो गिरते हैं। अब खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी, तो स्थायी बस्तियां बन गई। अनाज को रखने के लिए जगह चाहिए थी, तो मिट्टी के बर्तन बन गए। और देखते ही देखते जीने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आ गया। तो कैसा था नवपाषाण युग का जीवन? औजार अब खुरदुरे नहीं, बल्कि पॉलिश्ड और बहुत कारगर थे। लोग चावल, गेहूं, यहाँ तक कि कपास भी उगा रहे थे। आग का इस्तेमाल करना उन्होंने अच्छी तरह सीख लिया था। कुल मिलाकर जिंदगी अब ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और व्यवस्थित हो चुकी थी। कह सकते हैं कि ये सभ्यता की सुबह थी। और ये टेबल ये साफ दिखाती है कि ये बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ थे छोटे छोटे झुंड में भटकते शिकारी संग्राहक, और दूसरी तरफ थे बसे हुए गांवों में रहने वाले किसान। जहां पहले जिंदगी सिर्फ खाने की तलाश में बीत जाती थी, वहीं अब खाना जरूरत से ज्यादा था और मिट्टी के बर्तनों जैसी नई कलाएं जन्म ले रही थी। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, जिसकी बुनियाद पत्थर के औजारों में हुए इनोवेशन ने रखी थी। तो एक मामूली से पत्थर से शुरू हुआ सफर हमें बस्तियों और खेती तक ले आया। ये वाकई एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी, हमारे शहरों की, हमारे खाने की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर वो पहली मानवीय क्रांति थी, तो वो अगली बड़ी क्रांति क्या होगी, जो एक बार फिर सब कुछ बदल देगी?